नमस्कार दोस्तों। आज हम साइंस की कट ऑफ देखने वाले हैं। रीट थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम जो पीछे हुआ था 25 तारीख को, उसमें जो एक एग्ज़ाम का लेवल था वो एक अच्छा लेवल था और इसको एडवांस लेवल भी कह सकते हैं। और उसके बाद में जैसे कुछ लोग तो जैसे हमारे दोस्त थे वो डिप्रेशन में भी चले गए थे कि पेपर ही ऐसा आ गया था, क्योंकि हम सभी ने जीके पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था और हम अपना जो सब्जेक्ट है वो अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाए थे। और अगर वो कर लेते तो हमारा एग्ज़ाम थोड़ा अच्छा होता, परंतु नया नया सिलेबस था, एक बड़ा सिलेबस था, उसकी वजह से एक और ऊपर से एग्ज़ाम ही मतलब जो लेवल जैसे बनाना चाहिए था, लेवल ठीक था परंतु जो टॉपिक कवर करने चाहिए थे वो टॉपिक उन्होंने कवर नहीं किए। उसकी वजह से एक टफ़ एग्ज़ाम जिसको हम कह सकते हैं वो हुआ। और सबसे ज़्यादा ऐसे सुनने में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे थे उन सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वालों को मिला है। तो मैंने ये जो आज मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ, ये कट ऑफ मैंने जो विभिन्न जो कट ऑफ के वीडियो आ रखे हैं यूट्यूब पर, विभिन्न कोचिंगों के आए हैं, टेलीग्राम पर भी बहुत सारे सर्वे हुए हैं, यूट्यूब पर भी सर्वे हुए हैं। उन सर्वे को जानने के बाद में 50-60 ऐसे सर्वे हैं उनका पता किया है, उनका औसत निकाला है। औसत निकालने के बाद में जो हमने मैथ सीखी थी ना, मतलब जो मैथ हमने सीखी थी वो हमारे काम तो नहीं आई थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम में, परंतु एक कट ऑफ का औसत निकालने के लिए वो काम में आ रही है। उसका उपयोग करके मैं आपको आज कट ऑफ बताने वाला हूँ। एक औसत निकाल करके मैंने देखा है। अगर आपको ये मतलब जो मैं कट ऑफ बताऊँगा वो आपको पसंद नहीं आए, भी आपके अनुसार नहीं हो, किसी के नंबर कम बन रहे हो, किसी के ज़्यादा बन रहे हो, वो तो होता ही है। जैसे ज़रूरी थोड़ी है कि मैं बताऊँ वैसे ही सबके नंबर हो। तो आपको पसंद नहीं आए तो थोड़ा वो गुस्सा मत निकालना इस पर, क्योंकि मैंने ये औसत निकाला है। मैं खुद अपने आप से ये नहीं बोल रहा हूँ। जितने भी जो कोचिंग हैं, जितने भी सर्वे हैं, उन सर्वे का जो अवलोकन है उनका करने के बाद में मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने टाइम भी बहुत लिया है। एग्ज़ाम तो हमारा 25 तारीख को ही हो गया था। 25 तारीख के बाद में अब देख लो कितने दिन हो गए हैं, और उतना टाइम लेने के बाद में ये कट ऑफ है वो, क्योंकि मैंने सर्वे हैं उनका अवलोकन किया। विभिन्न मेरे जो दोस्त थे जैसे विभिन्न जिलों में फैले हुए हैं उन सभी के साथ में बात की। आज तक भी फ़ोन आ रहे हैं, नए जो दोस्त हैं उनके भी फ़ोन आ रहे हैं। तो सभी से मेरी बात हो रही है। सभी से बात होने के बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब कट ऑफ पर वीडियो बनाने का टाइम आ गया है। तो यह है जो जैसे क्या होता है, इसमें फैक्टर क्या काम करता है कि कुछ लोग जो नंबर है ना अपने 110 प्लस में बता रहे हैं, ठीक है ना, सारे नहीं बता रहे, कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ के तो होते ही हैं, ठीक है ना। उनका जो सुपीरियर होते हैं, प्रतिभाशाली जिसको हम बोलते हैं, हमने बहुत पढ़ा है जो मनोविज्ञान में, उस टाइप के होते हैं, उनके बनने ही चाहिए, ठीक है ना। और उन्होंने जैसे मतलब तैयारी अच्छी की होगी, सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया होगा, या जीके उसका पहले से तैयार होगा, तो उनके तो बनने चाहिए। परंतु कुछ जो क्या होते हैं कि ऐसे होते हैं कि कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, और कुछ क्या होते हैं कि 4-5 जो कोचिंग होते हैं ना उनकी आंसर की है उसको मिला लेंगे। उसको मिलाने के बाद में और जो उनके सही पर्सन होते हैं ना उनको जोड़ लेते हैं, ये तो मेरा सही हो जाएगा मेन में, ठीक है। उसको जोड़ करके एक लास्ट में एक आंकड़ा जोड़ लेते हैं जो बहुत ऊंचा जाता है। फिर बाद में मेन जो आंसर की आती है तो उसमें गलत होते हैं, उनको फिर निराशा भी होती है। तो इस तरह से अगर आप जोड़ रहे हो तो ये थोड़ी गलत बात है, और इस तरह से जोड़ करके बाहर बता रहे हो तो ये आपकी वजह से एक जो स्टूडेंट जो अच्छी तैयारी करने वाला था, जिसके लगभग हमें पता है कि 90 से 95 में लगभग के नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। एक भीड़ है, भीड़ जिसको बोलते हैं, वो 90 से 95 तक हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जिसके लगभग के यहाँ पर नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे जो ऊपर जो बता रहे हैं तो वो यही तो कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि विभिन्न कोचिंगों मिला लेते हैं, फिर बाद में अपने बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं, और यहाँ पर जिसके नंबर आए, पढ़ने वाला जो स्टूडेंट था ना वो उसके लगभग यहाँ पर ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो एक थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है उसकी वजह से। तो आपको अगर ऐसा कर रहे हैं तो एक कोचिंग की मिलाइए, ठीक है ना, उस पर रहिए, और जैसे ही बाद में आ जाए, जैसे मैन आ जाएगी 4-5 दिन में तो आ जाएगी, उसको मिलाइए, ठीक है ना। कौन क्या कहता है आपको, ठीक है ना।
तो उस पर ध्यान दीजिए, न कि ये बार बार आप ये मिला रहे हो, आंसर की मिला रहे हो और अपने अपने प्रश्न जोड़ रहे हो। जैसे मैं टेलीग्राम चैनल पर पूरे दिन लगा रहता हूँ, और तो काम है नहीं, एग्ज़ाम हो गया अपना, एग्ज़ाम होने के बाद और कोई काम नहीं है, तो इस पे लगे रहते हैं, पूरे दिन कट ऑफ देखते हैं। मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, पूरे दिन देखते रहते हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बेरोज़गार हैं और कोई अभी तक कोई एग्ज़ाम भी नहीं आए और तैयारी भी नहीं कर सकते, दिमाग भी नहीं चलता है, टेंशन रहती है पूरे दिन क्या कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैं जैसे पूरे दिन देखता हूँ, उसका फ़ायदा उठाया मैंने और एक औसत निकाला है। औसत निकालने के बाद में आज आपको कट ऑफ है वो बताने वाला हूँ। उसमें कई फैक्टर जैसे काम कर रहे थे। एक तो हमारे पद हैं वो अच्छे खासे पद हैं, और अभी एक नई वैकेंसी आने वाली है, हमें पता है संस्कृत विभाग है, उसमें एक नई वैकेंसी, उसमें भी अच्छे खासे पद है, हमारे इसमें भी अच्छे खासे पद है। तो वो पदों की जो संख्या है वो भी काम करती है इसमें, ठीक है ना। और हमें पता है कि तैयारी करने वाले सभी अच्छे होते हैं, साइंस में सभी पढ़ने वाले होते हैं, तो उसकी वजह से काम करेगा। और एक पीछे जैसे थे ना, तो पीछे हमारी मेरिट, साइंस की मेरिट एक एक्स्ट्रा मतलब एक ऊंची रहती थी। उसका कारण क्या था कि हमारे जो साइंस में पहले पढ़े हुए होते हैं, तो उस समय 30% जो नंबर थे वो किससे जुड़ते थे, ग्रेजुएशन से जुड़ते थे, और हमारे लगभग सभी के जो 70% प्लस में होते हैं, तो उसका वो फ़ायदा हो रहा था, उसकी वजह से ऊंची जा रही थी, ठीक है ना। और अब की बार तो नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग है, और वो 30% वाला आंकड़ा भी नहीं है, पद भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कई सारे जो फैक्टर काम करेंगे ना, उसकी वजह से जो कट ऑफ है वो नीचे आ जाती है, ठीक है ना, कट ऑफ है वो नीचे आ जाती है। और ऊपर से पेपर है हमारा, उसका लेवल भी हमें पता है कैसा था, एडवांस लेवल का था। विभिन्न जो कोचिंग है सभी बता रहे हैं एडवांस लेवल का था वो, ठीक है ना, मेरे खुद को भी पता है, ठीक है, क्योंकि हम जीके पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, और जो हमारा सब्जेक्ट था उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे जो मैथ वाला था वो मैथ के लगा रहा, उसने बायोलॉजी वगैरह पर ध्यान नहीं दिया, तो उनकी बायोलॉजी भी के निकल गई। और जो बायोलॉजी से था, ठीक है, साइंस से जो था उसने मैथ पर ध्यान नहीं दिया, तो उसका मैथ वीक निकल गया। तो यही और हो रहा है, हमने सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, क्योंकि एक नया हमें अथाह सागर हमें दे दिया था सिलेबस में, वो पढ़ने लग गए थे, टाइम ही नहीं मिलता था हमें सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। तो उसकी वजह से ये कई सारे फैक्टर है वो काम कर रहे हैं, ये कई सारे फैक्टर हैं वो हमारे काम कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो कट ऑफ है ना, जो कट ऑफ है थोड़ी नीचे आ जाती है। इतनी कई 110 तक बोल रहे हैं, तो इतनी मेरिट नहीं जाएगी, ठीक है ना। 110 मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ, नंबर नहीं है ये, ठीक है, नंबर नहीं है, पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं। जब जो भी बात करूँगा वो पर्सन की बताऊँगा। नंबर आप 2 से गुना कर लेना, काट पीट कर आपके, ठीक है ना, गलत कटने के बाद में, ठीक है, 3 गलत हो गए तो 1% है चला जाएगा, यानी 3 के साथ में 1 फ्री गया, यानी 4% कट रहे हैं, 3 गलत होने का 4% आपके कट रहे हैं। इस तरह से काट करके आप निकाल लेना पर्सन, और उस 2 से गुणा कर लोगे तो उसके नंबर आ जाएंगे, और वैसे आपके पर्सन, मैं यहाँ पर पर्सनों की बात करूँगा, ठीक है, प्रश्नों की बात करूंगा, और प्रश्नों की बात करके आपको बता दूंगा, फिर बाद में नंबर आप जोड़ लेना, ठीक है। और मेरा विश्लेषण अगर आपको पसंद नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए। गाली वगैरह ये देने का हमारा काम नहीं, क्यों, हम टीचर लाइन में हैं, टीचर लाइन वाले ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर आपके क्षेत्र में आपको ऐसा इसके ऊपर नीचे आपको लगता है जो भी, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। पहले हम जान लेते हैं, फिर आगे इस पर बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, जनरल की मेरिट कितनी रहने वाली है, सभी ऐसे ही करते हैं। फिर बाद में ओबीसी की बात करते हैं, सभी हम भी करेंगे। फिर ईडब्ल्यूएस की कर लेंगे, एमबीसी की कर लेंगे, एमबीसी की एससी की कर लेंगे, एसटी की कर लेंगे, ठीक है ना, इन सभी की कर लेंगे। और एक चीज़ तो मैं बता दूँगा, जो विडो वगैरह हैं, ठीक है ना, विडो हैं और जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं वो तो लगभग लग जाएंगे, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वो सारे लगने वाले हैं। इसमें बहुत पद बहुत जाता है, उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है, उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सबसे पहले जनरल की क्या रहने वाली, जनरल की जो मैंने औसत निकाला है वो 95 से 97% है, ठीक है ना, जिसके क्योंकि 90 से 95 तक सबसे ज़्यादा नंबर बनाए, और भीड़ में कभी कट ऑफ नहीं रहती, भीड़ से ऊपर कट ऑफ रहती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा 90, 92, 93 यहाँ तक है, सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो कट ऑफ जनरल की तो नहीं रहेगी यहाँ पर,
ठीक है ना। और इसके बाद में 95 से 97 हो गया, और 93 से 95 तक जो कट ऑफ ओबीसी की रहने वाली है, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा इसमें, ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की अगर हम देखते हैं, ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा ईडब्ल्यूएस कार्ड बनाए दे गए हैं, तो इसलिए कट ऑफ है ना, तो वो यहाँ पर रहने वाली है इधर ही 90 के आसपास रहेगी, 90 प्लस में रहने वाली है, ठीक है। 90-92 इधर, ठीक है। एमबीसी की भी 90-92 यहाँ तक रहने वाली है, यहाँ पर रहेगी, ठीक है। और एससी की बात करें तो इसकी 85 लगभग मैंने पूछा है ना, एससी में मैंने पूछा है, तो एक जो आंकड़ा निकल रहा था ना एससी का, वो निकल रहा था 80 के लगभग, 80 और 85 के बीच में बोल रहे, तो 80 और 85 के बीच में नहीं रहेगी, उससे ऊपर रहने वाली है, ठीक है ना। तो ये है 85 से 90 तक रहने वाली है, ठीक है। और इसका सबसे ज़्यादा ओबीसी वाले जो ऊपर भी बोल रहे हैं ओबीसी वाले, परंतु ओबीसी वाले अन्य कैटेगरी वाले जो ऊपर बोल रहे हैं वो तो जनरल में चले जाएंगे, ठीक है ना। और जो सीट बच जाएगी वो अपनी अन्य सीट है वो तो उनके लिए, जो अन्य लोग उनके लिए बच जाएगी, ठीक है ना। और एससी की जो है वो 80 प्लस में जिसके भी नंबर हैं वो आराम से इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने आप को, ये जो नंबर है ना, सिक्योर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो रहा है, अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर आपको ये कहता है अभी मेरे इतने नंबर है उतने नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, उसको कह दो हाँ अभी बहुत बढ़िया बात है, मैं भी दुआ करता हूँ कि आप भी लगो, ठीक है ना। आपको कुछ भी कहे तो उसको कह दिया करो कि वो भी खुश हो जाए, ठीक है ना। उसको ये कहना कि आप भी लगो, ताकि हमारा दिमाग है वो पॉजिटिव चले, ठीक है ना। हमारा दिमाग किससे क्या चलेगा, पॉजिटिव चलेगा, नहीं तो अगर हम सोचते रहें कि इसके इतने नंबर हैं तो हमारा दिमाग खुद खराब होगा, फिर बाद में हम कट ऑफ की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो वो हमारा नुकसान है। तो कोई ऐसे कहता है कि मेरे इतने नंबर आए हैं, 110 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, ठीक है, मैंने 130 तक सुने हैं नंबर, ठीक है ना। 130 में इतनी बात करता हूँ, और कोई काम ही नहीं, बात करने का काम है, सभी देखते हैं, कट ऑफ की वीडियो देखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, टेलीग्राम पर लगे रहते हैं, ठीक। और कोई काम नहीं है तो काम नहीं तो फिर फ़ायदा उठाएंगे ना, कट ऑफ देखने का फ़ायदा उठाएंगे। तो हम देखते हैं तो 130 तक बोल रहे हैं, तो इतना तो हमें पता नहीं बन रहा है इसमें, ठीक है। एक दो कोई प्रतिभाशाली उसके बन रही होंगी, हमें क्या है भाई, हम तो यही सोचेंगे, उसको कोई ये बताए बढ़िया नंबर बताते हैं तो कहे कि मैं भी भगवान से दुआ करता हूँ तेरा भी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और वो क्या कारण होता है उनको इतने ज़्यादा क्यों बन रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ पेपर ही नहीं मिलाना आता, कुछ को तो क्या करेंगे 4-5 की मिला लेंगे, 4-5 की मिलाने के बाद में मैंने अभी बताया था, 4-5 की मिलाने के बाद में क्या करेंगे, जो सही वो मान लेंगे और उस तरह से हो जाएगा। तो वो एक तुक वाली बात नहीं, फिर बाद में वो नीचे गिरने वाले हैं, और जो जितना ज़्यादा ऊंचा जाएगा उतना ज़्यादा जल्दी पड़ेगा ना, तो थोड़ा देखो, ठीक है। और एक दूसरे को डिप्रेशन में लाने की कोशिश मत करो, ठीक है। 1-2 दिन में 4-5 दिन में आ जाएगी, कट ऑफ आ जाने वाली है, फिर बाद में कट ऑफ क्या वो जो आंसर की है वो आ जाएगी, प्राइमरी आंसर की जो पहले आती है, ठीक है। मेन बाद में जो रिजल्ट के बाद में आती है, रिजल्ट के साथ में आएगी, पहले वो आ जाएगी, तो उसमें पता चल जाएगा कौन कहाँ पर कितना पानी में, ठीक है ना। अभी सभी है ना ये बोल रहे हैं ना, जैसे ये बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं तो सभी नीचे आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने विचार वो कमेंट में ज़रूर लिखें, और क्या मैंने जो बताई वो कट ऑफ आपको लगता है इतनी रहने वाली है, ठीक है ना। आपके क्षेत्र में कितने बंदों के कितने नंबर बन रहे हैं ये भी बता सकते हैं, ठीक है ना। और कमेंट में विचार अपने ज़रूर लिखें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका अपना ही चैनल है।